अफगानिस्तान एक ऐसी जगह जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर्स भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट से लेके मंगोल, ब्रिटिश एम्पायर, सोवियत यूनियन और अब अमेरिका, हर एक ने यहाँ अपनी ताकत आजमाई, मगर हर दफ़ा ये सरजमी न सिर्फ बची बल्कि उसने अपने हर दुश्मन को तोड़ दिया और ख़ुद से बाहर निकलने पे मजबूर कर दिया। अजीब और पुरसरार चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है ना। वो चीज़ें जो ना समझ आती हों, ना ही उनकी तशरीह करना आसान होता है, जो बस एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देती है। सोचो, एक जगह जहाँ कभी किसी ने कोई कत्ल किया हो, वहाँ एक अजीब सा खौफ होता है। एक ऐसी जगह जहाँ आधी रात को भी अगर हवा चले तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपको देख रहा हो। अफगानिस्तान इस दुनिया का ऐसा ही एक कोना है, एक ऐसी जगह जहाँ सालों साल तबाही ने सिर्फ अपना मंजर दिखाया है, और वहाँ सिर्फ मुकामी लोग और दूसरे ममालिक की फौज ही नहीं, कुछ और भी है। कुछ इतना पुराना, इतना मुख्तलिफ और इतना खौफनाक कि आज भी लोग इस पर यकीन नहीं करते। ये वाक़या है कांदाहार में अमेरिका की फ़ौज की एक टुकड़ी का, जिसका सामना एक ऐसी मखलूक से हुआ जिसके बारे में अमेरिकन फ़ौजी आज भी बात करने से घबराते हैं, क्योंकि जो फ़ौजी इस जंग में शामिल थे उनके लिए ये नाकाबिले यकीन और अपनी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक ख्वाब से कम नहीं था। वीडियो शुरू होने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊं तो कमेंट में प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये डार्क और मिस्टीरियस सीरीज को मैं जारी रखूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में जरूर शेयर कीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमारी रीच बढ़ती है और मुझे और वीडियोज बनाने की इंस्पिरेशन भी मिलती है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नाउ बैक टू द वीडियो। इस किस्से को शुरू करने से पहले हमें ये जानना होगा कि अमेरिका की फौज अफगानिस्तान कैसे पहुंची। अमेरिका में 9/11 के हमले के बाद अमेरिका अलकायदा का पीछा करते हुए अफगानिस्तान में घुस गई, जहां तालिबान ने अलकायदा के कमांडर्स और उनके लीडर्स को पनाह दे रखी थी। इसी तरह एक बहुत लंबी और खौफनाक जंग का दौर शुरू हुआ। सन 2002 तक अमेरिकन आर्मी अफगानिस्तान में जगह जगह अपने कमांड सेंटर बना चुकी थी, और इसी साल कांदाहार के कमांड सेंटर से वहीं के पहाड़ों में एक मुंतखब यूएस स्पेशल फोर्स यूनिट को गश्त पर भेजा गया। मगर कुछ घंटों बाद उनके रेडियो पर खामोशी छा गई। उनके कमांड बेस से कई बार उनके रेडियो पर खबर लेने की कोशिश करी गई, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, ऐसा जैसे पूरी यूनिट ही गायब हो गई हो। कमांड बेस पर टेंशन हाई होने लगी थी। वहां तालिबान के लड़ाके कई बार उनके गश्त करने गई टुकड़ियों पर पहले भी हमला कर चुके थे। कमांड बेस के इंचार्ज ने ऐसा ही कोई खतरा भांपते हुए एक और खास तलाशी दस्ते को भेजा उस यूनिट को ढूंढने के लिए। जब ये दूसरा यूनिट उस पहाड़ी इलाके में पहुंचा तो उन्होंने जो देखा वो उनके लिए नाकाबिले यकीन था। जमीन पर बिखरी हुई मिलिट्री यूनिफॉर्म्स, टूटी हुई बंदूकें और सबसे ज्यादा हैरत अंगेज चीज, इंसानी हड्डियां। पूरा का पूरा यूनिट जैसे बस गायब, ना कोई लाश, ना किसी लड़ाई के निशान, सिर्फ उनके कपड़े और टूटे हुए हथियार। आखिर इस तरह की हैवानियत कौन दिखा सकता है? जब वो तलाशी दस्ता उन हड्डियों और हथियारों को देख रहा था, तभी पास की एक गार से एक खौफनाक गरज की आवाज आई। खून सुखा देने वाली एक जंगली गूंज। उस गार के अंदर से एक अजीब सी मखलूक निकल कर आई, इंतहाई लंबी, बहुत तेज और बेहद ताकतवर। ये कोई इंसान नहीं था, ये 14-15 फुट ऊंची चट्टान जैसी ताकतवर एक मखलूक थी। कंधों तक आते उसके घने उलझे लाल बाल और चेहरे पर अजीब सी घनी सी दाढ़ी, नुकीले दांत, दोनों हाथों में 6-6 उंगलियां, नाकाबिले बर्दाश्त बदबू, और हाथ में एक बड़ा लकड़ी का भाला पकड़ा हुआ वो उस टुकड़ी की तरफ तेज भागता हुआ आया। किसी का कुछ समझ आने से पहले उसने एक फौजी के सीने में भाला घुसा दिया और उसे हवा में उठाकर जोरदार दहाड़ लगाई।
ये देखते ही बाकी यूनिट ने बिना सोचे समझे अपने ऑटोमेटिक हथियारों से उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। अगर इतनी गोलियां किसी इंसान पर चलती तो शायद उसकी बॉडी भी नहीं बचती पहचानने के लिए, पर लगातार 30 सेकंड तक गोलियां लगने के बाद भी वो मखलूक अपने पैरों पर खड़ी थी, जो अब आखिरकार एक तेज दर्दनाक गरज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसका वजन इतना था कि उसके गिरने से वहां के खड़े फौजियों के पैरों के नीचे की जमीन तक हिल गई। ये लड़ाई तो जीत ली गई, मगर उस पूरी टुकड़ी के चेहरे पर खौफ था और एक सवाल, आखिर ये चीज क्या थी? कमांड सेंटर को मैसेज दिया गया और एक चिनूक हेलीकॉप्टर भेजा गया, मगर जब वो टुकड़ी बेस कैंप वापस पहुंची तो उन्हें सख्त अल्फाजों में उनके कमांडर ने कहा, जो देखा है भूल जाओ। सबसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कराए गए। हर एक सिपाही को खामोशी इख्तियार करने का हुक्म मिला। इसके बाद किसी ने भी कभी इस जाइंट का जिक्र नहीं किया, मगर वो चिनूक हेलीकॉप्टर पायलट जो इस मखलूक को बेस तक लेके गया था, उसने अपने रिटायरमेंट के बाद एक रेडियो इंटरव्यू में ये सब बता दिया। और ये जो राज दबाने की कोशिश की गई थी अब दुनिया के सामने आ चुका था। इस राज को दबाने के लिए पेंटागन ने न जाने कितने ही करोड़ डॉलर खर्च किए होंगे, पर अभी भी दबे अल्फाजों में यूएस आर्मी में इस किस्से का जिक्र होता है। अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। अफगानिस्तान में और भी मिलिट्री के अफसरान ने ऐसी अजीब शक्लें देखी हैं। एक ड्रोन ऑपरेटर ने 12 फुट का इंसान थर्मल इमेजिंग में देखा। ये लोग इतने तेज थे कि एक सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह भाग जा रहे थे। एक ऑस्ट्रेलियन अफसर ने अपनी नाइट विजन स्कोप में एक 15 फुट लंबी शख्सियत को कंपाउंड के पीछे चलते हुए देखा था। अफगानिस्तान के छोटे गांव और कस्बों के रिहायशी भी बताते हैं कि उनके आसपास कुछ अजीब लोग रहते हैं जो पहाड़ों में छुपे हैं। आखिर ये क्या चीज है? क्या पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स हमसे कुछ छुपा रही हैं, या फिर ये सदियों से चला आ रहा है और हमें सिर्फ अभी नजर आ रहा है? हम इंसान समझते हैं कि हम इस दुनिया को पूरा जान चुके, मगर असल बात यह है कि हम कुछ भी नहीं जानते। पहाड़ों के बीच, दरियाओं के किनारे, जंगलों की गहराइयों में ऐसी कितनी ही चीजें छुपी बैठी हैं जो सिर्फ तब सामने आती हैं जब कोई उनके इलाके में घुस जाए। ये जो उन सिपाहियों ने बताया, क्या ये कोई मनगढ़ंत कहानी थी या फिर एक सच्चा वाकया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद है या फिर ये हमारे आसपास के पहाड़ों और जंगलों में भी है? इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मेरे वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आप आगे मुझसे और किस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।